जय श्री राधे। हमारे जिज्ञासु ज्योतिषगण के अनुरोध पर आज फिर कोरोना पर कुछ अपना विश्लेषण देना चाह रहे हैं। देखिए, कोरोना हो या किसी ढंग का बीमारी हो, ये प्रकृति में अवश्य विद्यमान रहता है। समय समय पर कभी कोरोना है तो कभी कुछ है, तो कभी डायरिया है, तो कभी फ्लैग है, आदि काल में ये सब होते आ रहे हैं। तो ग्रह गोचर भी अपने अपने समय पर, कभी ये शनि ग्रह नज़दीक आते हैं तो कभी राहु इसके साथ समीकरण करते हैं, तो नए नए तरह के समीकरण होते हैं, उस नए नए ढंग के बीमारी भी पैदा होते हैं। पर मनुष्य जो अपना खाने पीने का, रहन सहन का स्टाइल जो बदलते जा रहे हैं, प्रकृति यहाँ पर किसी को माफ़ करने नहीं जा रही है, चाहे वो राजा हो चाहे वो रंक हो। शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव खासकर मीन राशि वाले को जनवरी से दिखाई ज़्यादा पड़ेंगे। खाने पीने में अगर हम लोग परहेज रखें, प्राकृतिक चीज़ से लेकर आयुर्वेद चीज़ को पकड़े हुए रहें, बहुत ज़्यादा मांसाहारी नहीं बने। चाइना में विभिन्न तरह के व्यंजनों बनाया जाता है, तरह तरह के जानवरों का व्यंजन बनाया जाता है, और यही चीज़ अब भारत में भी गली और चौराहे पर इतने रेस्टोरेंट खुलते जा रहे हैं। लोग अपना घर का खाना नहीं खा कर बाहर का खाना खा रहे हैं, तो बीमारी तो आप न्योता दे ही रहे हैं। तो ग्रह भी तो वही काम कर रहा है, आओ जाल में फंसो, उसके बाद तुम्हारे साथ में हम तरह तरह के उस्काने का काम करेंगे। अभी शनि का साढ़ेसाती खासकर 2 अक्षर वाले, 2 अक्षर वाले थाईलैंड टाइप के अक्षर वाले पर ज़्यादा पड़ने जा रहा है, और वो धीरे धीरे पड़ेगा। जनवरी से उसका प्रभाव पड़ेगा, तो चाइना पर भी पड़ेगा। फिर बोलना ये चाह रहे हैं कि चूँकि वहाँ गलतियाँ मनुष्य कर रहे हैं तो उसका झेलना पड़ेगा। अगर भारत में भी इसी ढंग का अगर सिर्फ एलोपैथ और वैक्सीन पर लोग जिंदा रहेंगे, मुझे समझ में नहीं आता है कि हम लोग पूरा प्रोटेक्शन ले पाएंगे। अपने क्रियाक्रम को बदलें, खाने पीने के अंदाज को बदलें, क्योंकि शनि बोलते हैं या राहु भी बोलते हैं कि तुम मेरे जाल में नहीं फंसो, अपने चॉइस को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाओ, तो तुमको हम कम से कम कष्ट देंगे। जहाँ ज़्यादा बढ़ाओगे तो सबका कंट्रोलिंग पावर नेचर के पास में है। हाँ, एक बात अवश्य है कि 24 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक मंगल आद्रा नक्षत्र में रहेंगे। इसका कुछ दिन आगे, कुछ दिन बाद का ये संक्रमण काल तो नहीं बोलेंगे, किंतु घटना दुर्घटना, चाहे वो युद्ध टाइप की बात हो, गलवान टाइप की बात हो, देश विदेश में हो सकता है। ये बात में कुछ न कुछ शक्ति है, बट ये इन्फेक्शन बढ़ने वाली बात है। ये बात एस्ट्रोलॉजिकल मेथड से मुझे नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए उतना जितना डरने की बात है कि 40% भारत की जनता फिर कोरोना के चपेट में आ जाएंगे, इतने लाख लोग चाइना में मारे जाएंगे, भारत में भी कुछ हो सकता है। ये कोरोना से रिलेटेड बात नहीं है, कुछ एक्सीडेंटल बात हो सकता है, कुछ
लड़ाई की बात हो सकता है, उसमें खतरा है, कुछ जान जाने की बात बताया जा रहा है, पर वैसा विभीषिका वाली बात नहीं है। और रही बात, मुझे समझ में आता है कि शनि से के प्रभाव को समझने के लिए मनुष्य को अपने मन मस्तिष्क को बहुत नेचुरल बनाना पड़ेगा। अदरवाइज शनि महाराज तो है ही हैं कि तुम बहुत दौड़ो, बिना हिसाब किताब के दौड़ो, चाहे पैसा कमाओ, चाहे खाने पीने में, चाहे किसी ढंग का रिलेशन में एग्रेशन रखोगे, तुमको हम बर्बाद करने के लिए आएंगे ही। जब राजा विक्रमादित्य से लेकर राजा हरिश्चंद्र को शनि महाराज नहीं छोड़े, तो हम आप किस गली में हैं। तो अपने ईगोलेस लाइफ हो, प्रैक्टिकल लाइफ हो, उसको समझने की जरूरत है। जय श्री राधे।